दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था एनाटॉमी से किस टाइप के क्वेश्चन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए एराइज करता है। अभी हम लोगों ने देखा था एनाटॉमी में टोटल कितनी बोन्स होती है, बोन्स से किस टाइप से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, इसको देखा था। पूरे बोन्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने 12 पेयर क्रेनियल नर्व को भी समझा था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन एराइज होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ इसके लास्ट के 2 से 3 मिनट में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट जो हमने स्टडी किया, कौन से ऐसे पॉइंट है जो बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व क्या है? सियाटिक नर्व जो है लॉन्गेस्ट वेन नर्व है। हमने क्या बोला था? स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है, फिर लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है, स्मॉलेस्ट नर्व कौन सी है। ये सबको हम लोगों को ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि पिछली बार पूछा था लॉन्गेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो पूछ सकता है लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? सियाटिक नर्व। लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सैक्रल प्लेक्सस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका ब्रांच है? सैक्रल प्लेक्सस का ब्रांच है। द रूट वैल्यू इज L4, L5, S1, S2, S3। इसकी रूट वैल्यू क्या है? L4, L5, S1, S2, S3। इट में 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं, जो कि एक होता है टिबियल पार्ट, एक होता है कॉमन पेरोनियल पार्ट। क्लियर? इतना डिटेल में नहीं जाएगा, बट ये पूछ सकता है कि इसकी रूट वैल्यू क्या है सियाटिक नर्व की। तो कौन सी रूट वैल्यू है? L4, L5, S1, S2, S3। L का मतलब हुआ लंबर और S का मतलब है सैक्रल। अब यहीं पे बात करते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। जैसे टेस्टिस वन साइडेड एब्सेंट इज नोन एज मोनार्किज्म। वन साइड एब्सेंट रहेगा तो क्या बोलते हैं? मोनार्किज्म। वहीं पे अगर बाइलेटरल एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? आर्किज्म, एनार्किज्म। फिर अनडिसेंट टेस्टिस जो है, इसके लिए बहुत एक अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में। कौन सी मेडिसिन है? थायराइडिनम। बहुत अच्छा वर्क करती है थायराइडिनम। थायराइडिनम अनडिसेंट टेस्टिस के लिए थायराइडिनम बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। बोरिक मटेरिया मेडिका में लिखा हुआ है थायराइडिनम में अनडिसेंट टेस्टिस। तो अनडिसेंट टेस्टिस को क्या बोलते हैं? क्रिप्टो आर्किजम, आर्किडिजम। ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे स्टोमक की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जैसे क्वेश्चन कैसे राइज कर सकता है? वन साइडेड टेस्टिस इज एब्सेंट इज नोन एज मोनार्किज्म। बाइलेटरल एब्सेंट को क्या बोलेंगे? एनॉर्किज्म। अनडिसेंट टेस्टिस को क्या बोलेंगे? क्रिप्टो आर्किडिज्म। क्लियर? अब हम लोग स्टडी करेंगे स्टोमक के। स्टोमक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट आल्सो नोन एज गैस्टर वेंटर। अब स्टोमक का हमने एक स्टोमक को के डायग्राम को बना लिया ऐसे। और पूरा रिमूव हो जा रहा है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक नाच। ठीक, यहां पे मैंने लिखा है इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक नाच इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर कर्वेचर। क्या बोलते हैं? ग्रेटर कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? लेजर कर्वेचर। मतलब लेजर कर्व
कर्व जो है कम बना है, तो क्या बोलेंगे, लेजर कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे, पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक कैनाल या पाइलोरिक ऑरिफिस। फिर इसको क्या बोलेंगे, कार्डियक ऑरिफिस, ये बोलेंगे कार्डियक ऑरिफिस। ठीक है। अब स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया फंडस, दूसरा हो गया बॉडी, सॉरी, पहला पार्ट कौन सा हो गया, फंडस, दूसरा कौन सा हो गया, बॉडी, तीसरा क्या हो गया, पाइलोरिक एंट्रम। क्लियर। ये हमने काफी हद तक स्टोमक को समझने की कोशिश की। अब देखते हैं स्टोमक का साइज कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। स्टोमक 25 सेंटीमीटर का होता है। कैपेसिटीज की कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, 30 ml एट बर्थ। बर्थ के समय कितनी होती है, 30 ml। 1000 ml एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय कितना होती है, 1 लीटर, 1000 ml। एडल्ट के समय आर मोर, एडल्ट और मोर, एडल्ट के समय इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1.5 से 2 लीटर के अराउंड होते हैं। गैस्ट्रिक पेन फेल्ट इन इपिगैस्ट्रिक रीजन। अब यहाँ पे हम रीजन को बता देते हैं, ए राइट साइड हो गया, ए लेफ्ट साइड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हो गया, सॉरी लेफ्ट, इसको बोलते हैं इपिगैस्ट्रिक रीजन। ये क्या हो गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट लंबर, अम्बिलिकल, लेफ्ट लंबर। इसको इतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस आप समझ लीजिए। इसको बोलते हैं राइट इलियक, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोगैस्ट्रियम, ऊपर वाले को इपिगैस्ट्रियम, उसके नीचे अम्बिलिकल, उसके नीचे जस्ट हाइपोगैस्ट्रियम। ये क्या हो गया, लेफ्ट इलियक रीजन। क्लियर। तो गैस्ट्रिक रीजन का पेन कहां पे फेल्ट होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में फेल होता है। ड्यू टू, इस पे एक मैं डिटेल वीडियो लेके आ सकता हूं, अभी नहीं, एग्जाम के बाद ले आऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस समय मेरा मेन मोटो है कि हम लोग एग्जाम को कितने आसान तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर ले, ये मेरा फोकस है। तो गैस्ट्रिक पेन फेल्ट इन एपिगैस्ट्रिक रीजन ड्यू टू स्टोमक सप्लाई बाय सेगमेंट। स्टोमक को कौन सा सेगमेंट सप्लाई करता है, T3 से लेके T10 तक। टी क्या है, थोरेसिक है। T6 से लेके T10 तक जो है वो सप्लाई करता है कि स्पाइनल कार्ड जो है सप्लाई किसको करता है, स्टोमक को सप्लाई करता है। अब यहीं पे बात करते हैं ड्यूडेनम की साइज कितनी होती है। ड्यूडेनम की जो साइज होती है, ड्यूडेनम ऐसे होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, सुपीरियर पार्ट। ये कितने इसकी साइज होती है, 5 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट क्या होता है, डिसेंडिंग पार्ट होती है, इसकी कितनी लेंथ होती है, 7.2 सेंटीमीटर। थर्ड आर हॉरिजेंटल पार्ट, ये कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। मतलब ड्यूडेनम का जो सबसे लंबा पार्ट होता है, ड्यूडेनम की साइज कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ड्यूडेनम का जो सबसे लंबा पार्ट होता है वो होता है थर्ड पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल पार्ट। थर्ड पार्ट या फिर हॉरिजेंटल पार्ट, ये कितने सेंटीमीटर का होता है, 10 सेंटीमीटर का। क्लियर। फोर्थ आर एसेंडिंग पार्ट, ये कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एसेंडिंग पार्ट या फिर फोर्थ पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर। फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कॉमन साइट होता है पेप्टिक अल्सर के लिए। क्लियर। एक होता है पेप्टिक अल्सर, दूसरा होता है ड्यूडेनम अल्सर। अब बात करेंगे गाल ब्लैडर की, बात करेंगे जीबी की। गाल ब्लैडर की स्टडी करते हैं तो ये मैंने बना दिया लीवर, सॉरी सॉरी सॉरी,
थोड़ा सा फिगर में प्रॉब्लम हो रही है, बट हम अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने लीवर ले लिया, ठीक है, राइट लोब हो गया, ये लेफ्ट लोब हो गया। यहाँ पे ये थोड़ा पतला कर देते हैं, ठीक है, राइट लोब लेफ्ट लोब। ये तो सिर्फ ये नहीं मूव कर सकता। हाँ अब ठीक है। क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं? राइट हिपैटिक डक्ट। ये लिख दिया, इसको राइट हिपैटिक डक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और यहां पे क्या हो गया? ये कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। इसको क्या? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ये क्या हो गया? हमारा जीबी हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। फिर इसको बाइल डक्ट बोलते हैं। क्लियर। अब देखते हैं, जीबी 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। जीबी कितना लॉन्ग होता है? 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ब्रॉड कितना होता है? 3 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। ये याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? कैपेसिटी वेरी करती है, 30 से 50 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है। क्लियर। सिस्टिक डक्ट, इसकी लेंथ कितनी होती है? 3 to 4 सेंटीमीटर। अब यहीं पे बात करेंगे, इसमें स्टोन हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? जीबी में जो स्टोन होता है, इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना सकता हूं। जीबी स्टोन का एग्जैक्ट कॉज अननोन है, बट कुछ फैक्टर हैं जिसको हमने याद किया था, थोड़ा यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। 5 F जो होते हैं, इसके ट्रिगर पॉइंट होते हैं। पहला फैट एफ से क्या होगा? एफ से 5 F, एफ से हो गया फैटी, मतलब जो मोटा हो। दूसरे से फ्लैबी, फैटी फ्लैबी। तीसरा से फर्टाइल, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों, फर्टाइल। तीसरा फ्लैचुलेंस, और जिसकी एज 40 से ज्यादा हो। क्लियर। फैटी, फ्लैबी, फर्टाइल, फ्लैचुलेंस और 40। ए है तो हम लोग बोलते हैं इसको जीबी स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर। यहां पे एक चीज हम लोगों ने और समझ लिया। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मर्फी साइन। इन विच केस मर्फी साइन पॉजिटिव, क्वेश्चन ये राइज कर सकता है। तो दे सकता है, कुछ ऑप्शन दे देगा, जिसमें देगा कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है? व्हाट इज कोलिसिस्टाइटिस? गॉल ब्लैडर में इंफ्लामेशन को हम लोग बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस। इसमें होता क्या है? गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग हो जाती है, जब पेशेंट को लिटा दिया जाता और जब उसको डीप ब्रीथ करने को बोला जाता है, पेशेंट जब डीप ब्रीथ लेता है और हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पे 9th कॉस्टल कार्टिलेज के पास जब हैंड रखते हैं और जब डीप ब्रीथ लेता है तो क्या होता है? वो जीबी उसका चूंकि स्वेल किया हुआ है तो टच होता है, टच होने की वजह से उसे सीवियर पेन होता है और पेशेंट क्या अपने ब्रीथ को कैच कर लेता है, रोक लेता है। दैट इज मर्फी साइन पॉजिटिव। क्लियर। ठीक है। तो मर्फी साइन पॉजिटिव किस में होता है? कोलिसिस्टाइटिस के केस में। अब हम देखेंगे किडनी आर यूरेटर। किडनी आर ए पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिचुएटेड इन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो सबको पता है कि दो वन पेयर, ये जो होता है एक पेयर में होता है, लेफ्ट, एक साइड लेफ्ट और एक राइट साइड। बट ये इसका सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्थित कहां होता है? सिचुएटेड इन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में सिचुएटेड होता है। इच किडनी, किडनी का जो शेप होता है क्या होता है? बीन शेप होता है। बीन का मतलब क्या होता है? सेम की तरह। सेम आप लोगों ने देखा होगा, सेम का
सेम जैसे होता है उसी तरह इसका शेप होता है। ईच किडनी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लंबाई होती है एक किडनी की? एक सॉरी ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से बनाते किडनी। ये हमने किडनी बना दिया। अब किडनी के देखते हैं, इसकी लॉन्गनेस कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर इसकी ब्रॉडनेस कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। और वहीं इसकी थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। ऑन एवरेज 150 ग्राम इन मेल और 135 ग्राम इन फीमेल। इसका जो वेट की बात करेंगे तो ऑन एवरेज कितना होता है? 150 ग्राम मेल में होता है और 135 ग्राम फीमेल में होता है। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी एराइज होता है। वो जब मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मुझसे क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, और लोगों को भी लेके आऊंगा जो कि बताएंगे कि उनसे क्या क्या इंटरव्यू में, कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन एराइज होते हैं। वो बात की बात है। अच्छा, आपने देखा एक चीज, ये राइट साइड की किडनी हो गई और ये लेफ्ट साइड की किडनी हो गई। राइट साइड की किडनी को मैं थोड़ा नीचे कर दिया हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे, और लेफ्ट साइड के ऊपर को। मतलब राइट साइड की जो किडनी होती है स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट। क्यों? क्योंकि जो एक चीज, हाँ सॉरी, स्लाइटली क्यों थोड़ा नीचे होती है? लीवर जो होता है उसको थोड़ा सा, लीवर की वजह से वो नीचे हो जाती है। अब हम यहीं पे बात करेंगे, नहीं अभी नहीं, फिर बात करते हैं स्प्लीन की। स्प्लीन वेस्ट शेप होता है लाइंग इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि यहां पे फिर देख लेते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर और अम्लाइकल। राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, हाइपोगैस्ट्रियम। तो सिचुएशन क्या होता है? राइट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में इस साइड में, एंड पार्शियली इन एपिगैस्ट्रियम ऐसे होता है। थोड़ा सा पार्ट एपिगैस्ट्रियम में चला जाता है। क्लियर? ऑन एवरेज स्प्लीन जो होता है ऑन एवरेज इसका कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है, 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है और 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 7 आउंस वेट होता है। 1 आउंस बराबर कितना होता है? एक फार्मेसी का भी क्वेश्चन है। 1 आउंस बराबर कितना होता है? हम लोग यार आउंस यूज करते हैं ना। 1 आउंस जो होता है, 1 पाउंड हम लोग यूज करते हैं। 1 आउंस, फिर क्लियर करता हूं, 1 आउंस बराबर 30 ग्राम। 30 ml का 1 आउंस यूज करते हैं ना। और वहीं पे 1 पाउंड, पाउंड को क्या हम लोग करते हैं? पाउंड बराबर 450 ग्राम। क्लियर? तो 7 आउंस इक्वल टू 274 ग्राम, टू 210 ग्राम, सॉरी सॉरी सॉरी, 210 ग्राम। पाल्पेशन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन को हम ऐसे पाल्पेट नहीं कर सकते हैं जब तक उसमें स्वेलिंग ना आ जाए। और यदि स्प्लीन में सूजन आती है तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन इन स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लीनोमेगैली। Palpation normally, normal spleen not palpate. Enlarged spleen can palpate left costal margin during inspiration. लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन पे जब हम लोग पाल्पेट करते हैं उस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो क्या होता है? वहां पे इनलार्ज स्प्लीन हम लोग फील करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहीं पे लीवर की बात करेंगे। ए लीवर हमने बना दिया। 2 लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। ये किस कलर का होता है? अच्छा एक चीज और, ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे नहीं लगता यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की कौन सी है? स्प्लीन है, मैक्सिमम लोगों को पता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और ये किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर।
इसका वेट कितना कितना होता है? 1600 ग्राम, मतलब 1 किलो 600 ग्राम इसका वेट होता है इन मेल। और फीमेल में कितना? 1300 ग्राम। ठीक है। लीवर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जो भी मैंने बोला, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। और ये जो सॉरी सॉरी ये जो बीच में जिससे जुड़ा रहता है इसको क्या बोलते हैं? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये जो बीच में जिससे जुड़ा रहता है, लीवर ऐसे रहता है और दो पार्ट, एक पार्ट राइट पार्ट एक लेफ्ट पार्ट, और जो बीच में ऐसे जिससे जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं। क्लियर? राइट लोब बड़ा होता है अदर देन लेफ्ट लोब। ब्लड सप्लाई, लीवर 20% ब्लड किससे रिसीव करता है? हेपेटिक आर्टरी से। और 80% ब्लड किससे रिसीव करता है? पोर्टल वेन से। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे यहीं पे यूट्रस के। यूट्रस का शेप क्या होता है? पायरिफॉर्मिन शेप होता है। इसकी साइज क्या होती है? 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फिर 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। थिकनेस कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है? 30 से 40 ग्राम इसका वेट होता है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा यूट्रस का सपोर्ट देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक लगाया। एक दो और पॉइंट था, आज मैं एनाटॉमी को कोशिश कर रहा हूँ पूरा समाप्त करके थोड़ा पीएम पे हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि पीएम से काफी क्वेश्चन आ रहे थे, पीएम से थोड़ा पीएम पे वीडियो बनाने को, तो जरूर मैं पीएम को कंसीडर करके पीएम के बाद मैं क्या करता हूँ, हम लोग स्टार्ट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो होते जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग पीएम पे बात करेंगे, पीएम के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो यूट्रस है क्या? यूट्रस इज मोबाइल ऑर्गन विच अंडरगो एक्सटेंसिव चेंजेस इन साइज शेप ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ। ये जो होता है मोबाइल ऑर्गन होता है, मीन्स जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है ये क्या करता है? ग्रो करता है। और रिप्रोडक्टिव लाइफ के समय भी यूट्रस क्या होता है? ग्रोथ होता है। ठीक है। इसको सपोर्ट कौन कौन करता है? एक फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन होता है, सॉरी मस्कुलर एंड फाइब्रोमस्कुलर से होता है, चीफली विच इज चीफली मस्कुलर एंड फाइब्रोमस्कुलर होते हैं। इसको सपोर्ट कौन करता है? एक दो तरह से इसको सपोर्ट मिलता है, एक होता है प्राइमरी सपोर्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी सपोर्ट। प्राइमरी सपोर्ट में हम देखते हैं मस्कुलर और एक्टिव सपोर्ट। पहला क्या होगा? पेल्विक डायफ्राम। दूसरा क्या हो गया? पेरिनियल बॉडी। तीसरा क्या हो गया? यूरोजेनाइटल डायफ्राम। फिर देखते हैं फाइब्रोमस्कुलर और मैकेनिकल सपोर्ट, जिसमें हम देखते हैं यूटेराइन एक्सिस, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट, मैकेन मैकेनरोड, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, फिर रफ लिगामेंट ऑफ यूट्रस। सेकेंडरी में क्या होता है? दिस दीज आर द डाउटफुल वैल्यू आर फॉर्म बाय पेरिटोनियल लिगामेंट। पहला ब्रॉड लिगामेंट, बहुत फेमस है ब्रॉड लिगामेंट। यूट्रोवेसिकल्स फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, रेट्रोवेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया कि यूट्रस को सपोर्ट कौन कौन से कौन करता है। अब हम लोग यहीं पे देखेंगे ओवरी को थोड़ा स्टडी कर लें, क्योंकि ओवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस ओवरी से भी ज्यादा। ओवरी भी एक पेयर में होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। और ये सिचुएशन कहाँ होती है? ओवेरियन फोसा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरी सिचुएटेड कहाँ होती है? ओवेरियन फोसा में, ऑन लैटरल पेल्विक वॉल। ठीक है। फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी का फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ oocytes, oocyte को प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। मींस रिप्रोडक्टिव लाइफ क्या होता है? मेनार्की से लेके मेनोपॉज की कंडीशन तक, मतलब पहला जो पीरियड आता है उससे लेके, अच्छा मेनार्की क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट टाइम पीरियड आता है उसको मिनार्क बोलते हैं, और जो मेनोपॉज जब पीरियड लास्ट हो जाता है उसको बोलते हैं
मीनोपॉज कंडीशन बोलते हैं। अच्छा एक वो तो उसकी बात हो जाएगी, फिर गायनी अप्स की बात। गायनी अप्स में एक चीज मुझे याद आ गया, आप लोग जरूर स्टडी कर लें, स्टेजेज ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर के स्टेज जो हैं उनको स्टडी कर लें, ठीक है। यहां से मुझे याद आ गया, द ओवरी प्रोड्यूस अल्टरनेटिवली वन oocyte पर मंथ। यहां पे तो फिगर मैं बनाऊंगा। ये हमने क्या किया, हाँ फिगर बनाया यार, स्पेस चाहिए। ये ओवरी हो गया, इसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। एक किसको बोलते हैं, फिम्ब्रिया। ये क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया। ये फिम्ब्रिया हो गया, ये ओवरी हो गई, और ये मेरा ये हो गया यूट्रस हो गया। तो अब क्या हुआ कि एक ओवरी जो होती है प्रोड्यूस करती है, उस साइड प्रोड्यूस करती है, और उस साइड कहां जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। क्लियर, फैलोपियन ट्यूब, और इस पर पहुंचता है, यहाँ पे जाइगोट फॉर्म करता है, वो तो अलग एक गायनियाप्स का की चीजें हो गई। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक मंथ अल्टरनेट करके एक ओवरी, इस महीने ये ओवरी प्रोड्यूस करेगी oocyte, अगले महीने ये ओवरी oocyte प्रोड्यूस करेगी। क्लियर। बट यदि अगर दोनों साइड, दोनों एक साथ oocyte प्रोड्यूस कर दें तो क्या होगा, ट्विंस बेबी हो जाएगा। क्लियर। ट्विंस कब होता है, जब दोनों एक साथ प्रोड्यूस, कुछ कंडीशन में, रेयर कंडीशन में ऐसा दिखाई पड़ता है कि दोनों एक साथ ट्विंस पैदा हो गए, बच्चे ट्विंस हो गए। क्यों, ये दोनों उस साइड प्रोड्यूस करनी। क्लियर। फिर अब हम लोग बात करते हैं यहीं पे, पहला क्या हो गया, प्रोड्यूस उस साइड प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस उस साइड प्रोड्यूस करती, अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस करती पर मंथ। फिर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय फॉलिकुलर एंड पैराल्यूटियल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन कहां से, ओवरी, ओवरी से सीक्रेट होता है, किस सेल से प्रोड्यूस करता है। थोड़ा अगर डिटेल्स में जाएगा तो पूछ सकता है, फॉलिकुलर और पैराल्यूटियल सेल से। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेटेड बाय ल्यूटियल सेल, प्रोजेस्टेरॉन किससे सीक्रेट होता है, ल्यूटियल सेल से। अब हम लोगों ने मैक्सिमम एनाटॉमी के पोर्शन को कवर कर लिया। आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, जैसे मैं बोला था, ऑल्फैक्टिक, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमीटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंट, ये सब जो है 12 पेयर क्रैनियल है। कौन सी ऑल्फैक्टिक किसको सप्लाई करती है, ऑल्फैक्टिक पता है, ऑल्फैक्टिक मींस हमको स्मेल, ऑप्टिक आई, ऑल्फैक्टिक, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ये भी आई। इस तरह से हम लोगों को देख लेना कौन सी नर्व किसको सप्लाई करती है। आप लोग को एक ये होमवर्क है। अब हम लोग बात करते हैं किस टाइप के, ये जितना हमने पढ़ा इससे क्या क्वेश्चन एराइज हो सकता है, ये तो हमने स्टडी कर लिया। तो क्वेश्चन एराइज हो सकता है, मर्फी साइन पॉजिटिव इन विच केसेज, ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस का नॉर्मल साइज क्या होता है। एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय, एस्ट्रोजन ओवरी के किस सेल से सीक्रेट होता है, ये क्वेश्चन कर सकता है। ये हम लोग अब कंक्लूड कर रहे हैं। फिर पूछ सकता है, स्प्लीन के नॉर्मल साइज पूछ सकता है। नॉर्मली कैन वी पाल्पेट नॉर्मल स्प्लीन, तो लिखेगा यस नो, ऐसे भी क्वेश्चन है राइट का, तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। फिर पूछ सकता है, लीवर राइट लोब एंड लेफ्ट लोब
अटैच बाई विच लिगामेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछा। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है ब्लड सप्लाई से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। नर्व से, सियाटिक नर्व में क्या पूछ सकता है कि कौन सियाटिक नर्व जो है वो कहां से ओरिजिन होती है। मैंने क्या बोला, L4, L5, S1, S2, S3, इससे ओरिजिन होती है। ठीक है। यूट्रस का ये तो शेप तो नहीं पूछेगा, वेट पूछ सकता है, कितना वेट होता है, गायनी आपस का भी हो सकता है। यूट्रस का सपोर्ट पूछ सकता है, जैसे दे दिया पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी, यूरोजेनाइटल डायफ्राम, और इसको ये क्या करिए हटा दिया, पूछ दिया सपोर्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस, और ए ऑप्शन ने दे दिया, और 4 दे दिया ऑल ऑफ एबव। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब हम लोग को क्या करना है थोड़ी, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो आप लोग बोलते हैं कि वीके चौहान, इसको वीके चौहान मैं मना नहीं करता हूं नहीं पढ़ना है, मैं बिल्कुल बोलता हूं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट मेरा कहां से क्लियर होगा, बुक से क्लियर होगा। अब मैं बता देता हूं, आज हम लोग एनाटॉमी को समाप्त कर दिए। अब मेरा अगला जो वीडियो होगा वो आएगा पीएम से, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से। ठीक है, पीएम को हम लोग स्टडी करेंगे, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। अब हम लोगों को प्रिपरेशन करना है, क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे और उस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ये देखें, मैंने जो स्टडी किया था ऑस्टियोलॉजी से स्टडी किया था। दूसरा जो मैं बुक पढ़ा था वो पढ़ा था बीडी चौरसिया की ह्यूमन एनाटॉमी से स्टडी किया था, वहीं से वीडियो बना के आप लोगों के सामने रखा हूं, और मैं खुद इसका प्रिपरेशन किया था। यदि मेरा चैनल पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।